नमस्कार, आप देख रहे हैं बीएनडी न्यूज। मैं हूं अभिषेक दुबे। मनीष कश्यप, जी हां, आपने नाम तो सुना होगा। जी हां, वही मनीष कश्यप अब लालची हो गया है। जो बिहार की बात करता था, बिहार की आवाज उठाता था, वो अब लालची हो गया है। अब वो टिकट मांग रहा है। जी हां, मनीष कश्यप पवन सिंह के इंटरव्यू करने के बाद पवन सिंह वहां कहते हैं कि चुनाव तो लड़ना है। तो मनीष कश्यप यहाँ जब आते हैं बिहार में, जब उनसे मीडिया बात करती है तो कहते हैं चुनाव तो लड़ना है। जी हाँ, मनीष कश्यप अब लालची हो गए हैं। अब बिहार की बात नहीं करेंगे, वो दिल्ली में जाकर बैठने की बात कर रहे हैं, लोकसभा का टिकट मांग रहे हैं। और कुछ उनके समर्थक आज तो ट्विटर पर ट्रेंड भी कराने वाले हैं। जी हाँ, ट्रेंड कराने वाले हैं कि चंपारण मांगे मनीष कश्यप। कौन चंपारण चाहिए आपको, पूर्वी या पश्चिमी? पूर्वी और पश्चिमी में आप पहले पता किए हैं कौन है? दोनों जगह से भाजपा है, और दोनों जगह से जो भाजपा है वहां उम्मीदवार कौन है पता है आपको? दोनों उम्मीदवार संजय जायसवाल और राधा मोहन सिंह। नाम तो सुना होगा आपने, समर्थकों, नाम तो आपने सुना होगा। और संजय जायसवाल का भी एज बचा है, अगर राधा मोहन सिंह का भी एज बचा हुआ है। राधा मोहन सिंह का 90% है चुनाव लड़ेंगे यहां से, और संजय जायसवाल तो 100% चुनाव लड़ेंगे वहां से। तो आप क्या कर रहे हो? आप कह रहे हो कि चंपारण मांगे मनीष कश्यप। कौन सा चंपारण चाहिए आपको? दो चंपारण है बिहार में, और दो चंपारण की बात कर रहे हैं। अब मनीष कश्यप, आप बिहार की बात करते थे ना, बिहार बदलने की बात करते थे ना, बिहार को अच्छा दिखाने की बात करते थे ना। कौन सा बिहार अच्छा दिखाइएगा जाके दिल्ली में? बिहार में अगर कुछ करना है तो विधानसभा का चुनाव लड़ना होगा। अब चनपटिया से चुनाव लड़े थे ना 2020 में, कितना वोट आया था? उंगली पर काउंट हो जाएगा, उतना वोट आया था आपको। और लोकसभा का सपना दे रखे हैं आपने। लोकसभा, लोकसभा का चुनाव लड़िएगा। अटल बिहारी वाजपेयी की बात करते हैं आप। अटल बिहारी वाजपेयी और आप में आसमान जमीन का फर्क है मनीष कश्यप। वो भी पत्रकार थे मानते हैं, लेकिन कवि थे वो, और आप एक पत्रकार है। और पत्रकार की एक काबिलियत नहीं है कि आप लोकसभा के सीधे टिकट मांगने लगे। नहीं, उसके लायक भी नहीं है आप। पहले आप विधानसभा जीत कर दिखा दीजिए, उसके बाद लोकसभा मांग लीजिएगा। आप किस पार्टी से आइएगा, हम सवाल पूछते हैं मनीष कश्यप, आप किस पार्टी से आना चाहते हैं? महागठबंधन से आइएगा नहीं, कि उसमें आरजेडी है। आप एनडीए के साथ जाइएगा तो पूर्वी और पश्चिमी में दोनों भाजपा का कब्जा है, और आपको देकर भाजपा बिलाना नहीं चाहेगा अपने आप को, क्योंकि आपको टिकट मिल गया तो सवाल उठता है कि आपको वोट कौन देगा। आप विचार का बात अच्छा करते हैं, लेकिन आप लोकसभा के लायक नहीं है। यह व्यक्तिगत मैं कर रहा हूं नहीं, बहुत लोग कह रहे हैं इस चीजों को। और जो लिख रहे हैं कि चंपारण मांगे मनीष कश्यप, तो उनसे कहना चाहता हूं एक बार लिखिए ना, चंपारण मांगे अनिकेत रंजन। काहे नहीं लिखते हैं? वो भी तो सेवा करता है ना मोतिहारी का, और मनीष कश्यप से ज्यादा सेवा किया व्यक्ति। उसका नहीं लिखिएगा, क्योंकि आपको तो भाई व्यू नहीं आएगा। लिखिए ना कि राधा मोहन सिंह या कोई और उम्मीदवार होना चाहिए। लिखिए ना कि संजय जायसवाल चेंज कर किसी और को उम्मीदवार बनाना चाहिए। मनीष कश्यप वो शख्स जिसको अपने चनपटिया से वोट नहीं मिलता है, वो शख्स सीधे लोकसभा, वो भी भाजपा। मुश्किल है सर, आपको चुनाव लड़ना मुश्किल है। आप क्या सपना पाल रखे हैं कि हम लोकसभा का चुनाव, लोकसभा का चुनाव झुंझुना है कि झुंझुना बजा लिया, झुंझुना बजाकर लोकसभा के चुनाव जीत जाएंगे। और एक चीज और बता रहा हूं, यह विरोध नहीं है, यह हकीकत है। और मनीष कश्यप के लिए एक और बात कहना चाहता हूं, और मनीष कश्यप पर पहुंच जाए वीडियो तो सुन लीजिएगा। आप बिहार की बात करते थे, बिहार बदलने की बात करते थे ना, तो बिहार बदलने और बिहार बदलने के लिए लोकसभा का चुनाव नहीं लड़ना होता है, विधानसभा का चुनाव लड़ना होता है। तब आप राज्य में रहिएगा, तब विधानसभा में रहिएगा, और तब बिहार की बात कीजिएगा, तब बिहार की आवाज उठाइएगा। आप लोकसभा में जाके वहां दिल्ली में बैठकर बिहार की बात नहीं कर सकते हैं आप, और बिहार की आवाज नहीं उठा सकते हैं आप, उतनी काबिलियत भी नहीं है आप में। आप बात करते हैं, जिसकी बात करते हैं उस फैक्ट पर रहिए। आप विधानसभा चुनाव लड़िए, विधानसभा में जाइए। चिराग पासवान बिहार से, बिहार में बिहार लोकसभा चुनाव लड़ते हैं तो दिल्ली में बैठते हैं, बिहार की बात कहां कर पाते हैं वो वहां पे भी।
सोचिए सोचिए मनीष कश्यप जी, सोचिए। चंपारण तो नहीं मिलेगा दोनों में से कोई, और नहीं मिलेगा तो कहीं और से भी नहीं मिलेगा आपको टिकट। यह बीजेपी है। जय हिंद।